अच्छा, कल क्या टॉपिक लिया था? सर न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। हाँ, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल लिया था। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसके, एक दो इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे करेंगे टॉपिक। कल न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, लिविंग ग्रुप, बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे ना। इसके जैसे एक एग्जांपल, न्यूक्लियोफाइल और बेसिक रिएक्टर में मैंने बता दिया था ना डिफरेंस क्या होता है। देखो, जैसे जैसे एग्जांपल लिया CH3OH, एक मिनट, एग्जांपल लिया सपोज CH3Cl प्लस OH आयंस, और एक एग्जांपल लिया CH3COCl प्लस OH आयंस। नेक्स्ट एग्जांपल लिया CH3CHO प्लस OH आयंस, और एक एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड प्लस OH आयंस। तो और प्रोडक्ट में दे रहा हूँ यहाँ पे, इसमें बना CH3OH, CH3COOH, इसमें CH2 माइनस CHO, और लास्ट में CH3CO नेगेटिव। तो बताना चारों रिएक्शन में OH आयंस किसका काम कर रहे हैं? चारों रिएक्शंस में OH आयंस किसका काम कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का कि बेस का? सोच के निकालना आंसर। चारों रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल किसका काम कर रहा है? निकाल लिया आंसर? सिद्धि, चलो और कोई बच्चा? इसका आंसर कौन देगा 11th क्लास के बच्चों में से? निशी, निकिता, यस सर। निकिता आंसर दो इसका। पहले रिएक्शन में OH आयंस किसका काम कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का कि बेस का? ऐसे दूसरे में, तीसरे में बताओ किसमें क्या काम कर रहे हैं? नहीं बोल पाओगे?
सिद्धि, यस सर। सिद्धि आंसर सर दोगे क्या? पहले में न्यूक्लियोफाइल, जी सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। फिर पहले में न्यूक्लियोफाइल, दूसरे में भी न्यूक्लियोफाइल, हाँ और हाँ तीसरे में बेस, फोर्थ में भी हाँ, बेस। बिल्कुल सही आंसर है। और किसने निकाला ये आंसर? बहुत इजी चीज है। देखो, हाँ देख लेते हैं एक बार किसका सही है। 12th वाले बच्चों में सम्यक का सही है, अर्नव का सही है, 11th में निहारिका का सही है, ये सबका सही होना चाहिए था। चेक करो, देखो पहले केस में CH3Cl है, OH आयंस आए, तो Cl हटा जो कि लीविंग ग्रुप है, Cl हटा जो कि लीविंग ग्रुप है, और OH आयंस किसका काम कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का। Cl यहाँ लीविंग ग्रुप है, OH आयंस न्यूक्लियोफाइल है, तो आंसर ये आ गया। दूसरे केस में भी Cl हटा हुआ है, देखो ध्यान से, Cl हटा है और OH आयंस काम कर रहे हैं किसका? OH आयंस काम किसका कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल का। Cl हट के OH आयंस आ गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ है? थर्ड वाले केस में CH2H रहा होगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए इधर, और बेस जो है, ये OH आयंस इधर काम कर रहा है बेस का, ये H+ आयंस को ले गया होगा, तो इधर जो है OH आयंस काम कर रहे हैं बेस का। जब ये H+ को खींचेंगे अपनी तरफ तो काम करेंगे बेस का, और ये किसी एक नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको, और खुद आ जाएंगे, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस होगा, तब काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। ऐसे ही सेम केस हुआ है, इस H को इसने ले लिया, वो किसने? OH आयंस से, तो ये काम कर रहे हैं किसका? बेस। बहुत छोटी सी चीज पूछी थी, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं OH आयंस, कहाँ पे? बेस का। तो ये तो मैं आना चाहिए था। अच्छा, HSAB रूल सबने पढ़ लिया क्या? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। हार्ड एसिड जो है वो हमेशा हार्ड बेस से कंबाइन करना पसंद करेगा। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से कंबाइन करना पसंद करेगा, और इसमें बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट। मैक्सिमम केसेस में जनरली बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट, और ऊपर बॉन्ड बनेगा आयनिक। ऊपर बॉन्ड क्या बनेगा? आयनिक। ये पढ़ लिया रूल की नहीं है? HSAB रूल। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, ये कई जगह यूज होगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखो मैं अभी ना एग्जांपल देके समझाता हूँ, रूल पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा उससे। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे मैंने तुमसे बोला हार्ड एसिड्स और लिया सॉफ्ट एसिड्स। हार्ड एसिड वो हार्ड एसिड वो जिसपे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, साइज छोटा। जैसे जैसे एग्जांपल लूं, और जो जिनको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, एग्जांपल से याद रखना हमेशा। हार्ड एसिड, एसिड है तो प्लस चार्ज होगा, जैसे Li+, Na+, जो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते आसानी से, पॉजिटिव चार्ज उनका बढ़ नहीं सकता आगे। जैसे आयरन 3+, आयरन 3+ हो गया, तो ये क्या है? Be2+ हो गया, Mg2+ हो गया, जो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, दे आर कॉल्ड एज हार्ड एसिड, वो हार्ड एसिड्स होंगे। और सॉफ्ट एसिड्स जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जैसे Ag+, इवन Cu+, आयरन 2+, जो आयरन 3+ में जा सकता है, तो ये नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड। इसमें ये पहला पॉइंट एग्जांपल लेके बताया ताकि क्लियर हो जाए। और ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये क्या होंगे? आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो क्या है? सॉफ्ट एसिड्स। नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड, इजिली ऑक्सीडाइज्ड। इनके पास क्या होंगे? लेसर डी इलेक्ट्रॉन्स, और नो और लेसर डी इलेक्ट्रॉन्स, नो और लेसर डी इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेटर डी इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इनके पास ज्यादा होंगे। मेनली तुम्हें क्या देखना है? जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आसानी से, जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आसानी से, इनमें चार्ज क्या था? ज्यादा था, तो इसका साइज लेसर, लेसर साइज। इसमें क्या होगा? लार्जर साइज। चार्ज पॉजिटिव कम है ना, तो लार्जर साइज होगा जनरली इनका, लार्जर साइज। और इनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है। कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको पोलराइज करना आसान नहीं होगा। इनको पोलराइज करना मतलब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं
जैसे इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मान लो नेगेटिव 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 हर जगह है, तो इसको कैटायन क्या करेगा, इसको कैटायन या कोई भी जो दूसरा एटम है, इसको आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इसको डिस्टॉर्ट कर देगा। ऐसे ये पोलराइज करना होता है, ये बताऊंगा मैं, इन्होंने के अंदर बताया होगा मैंने पोलराइजिंग पावर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना कि ये इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको पोलराइज करना टफ होगा, समझ गए कि नहीं। और सॉफ्ट एसिड्स के अंदर ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको पोलराइज करना क्या होगा, आसान होगा। ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स है तो दूसरे का न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी इसको पोलराइज कर देगा। ये पढ़ा होगा तुमने फजान्स रूल में, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, मोर पोलराइजिंग पावर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये सब बातें, ये अब इसको मैं एक एग्जांपल से लूंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लूंगा मैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ऐसी अब हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड बता दिया, हार्ड बेस सॉफ्ट बेस क्या होगा, हार्ड बेस सॉफ्ट बेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। हार्ड बेस क्या होगा, अगेन जिसपे नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होगा, जैसे OH माइनस F माइनस ज्यादातर यूज होंगे, OH माइनस F माइनस, जो आसानी से सेम वही चीज, जो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नॉट इजिली ऑक्सीडाइज। सेम वही चीज है। अब इसमें इसमें क्या आ जाएगा, जैसे I माइनस, ये तो I माइनस I2 में जाता है, Br माइनस, Cn माइनस, ये Cn होल ट्वाइस में जा सकते हैं, तो ये इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं। सर दे कार्बोनेट आर आयन को इजिली, कहाँ डालेंगे? कार्बन आयन पोलराइजिंग पावर उसकी क्या होगी, देखो कार्बोनेट आयन बोला मैंने, तो उसको ऑक्सीडाइज तो हम नहीं कर सकते, उसको हम ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन की स्टेट क्या ऑलरेडी +4 है उसके अंदर, है कि नहीं। यस। तो हम उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते इसका मतलब, तो उसको किसमें आएगा, हार्ड के अंदर आएगा। जैसे मैं एक, ऐसा नहीं है कि जो मैंने हार्ड बोल दिया तो हार्ड ही रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ उसके अंदर, एग्जांपल ये जैसे मैंने लिया इसके अंदर एग्जांपल CH3Cl, ये बेस्ट एग्जांपल है। CH3Cl ले लिया, Cl की जगह ले लेते हैं हम Br ले लेते हैं, CH3Br लिया और साथ में डाला इसके CH3C O और लिया S नेगेटिव, और क्या ले लिया, S नेगेटिव, और एक बार ले लिया CH3COCl और ले लिया साथ में CH3 सील बॉन्ड O S नेगेटिव। अब मैंने दोनों केस में बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर मैं पहले की बात करूं, दोनों केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट की बात करें तो उसमें क्या है, CH3Br क्या है, CH3Br क्या है, सॉफ्ट, यहाँ पे देखो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन को खींचना बहुत टफ होगा Br के लिए, तो इस पे पॉजिटिव क्या आएगा, कम आएगा, चार्ज कम आएगा। और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव स्टेबल होगा, देखो पाई के इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ओ आसानी से खींच लेगा, पाई के इलेक्ट्रॉन्स ओ आसानी से खींच लेगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, इधर पॉजिटिव ज्यादा होगा, इधर पॉजिटिव कम। तो ये कौन सा हुआ, ये कार्बन कौन सा हुआ, इधर कार्बन कौन सा हुआ, सॉफ्ट एसिड हुआ कि हार्ड एसिड हुआ। और इधर वाला कार्बन क्या हुआ, ये वाला कार्बन, ऊपर वाले में हार्ड। पहले वाले में हार्ड, पहले वाले में पॉजिटिव चार्ज बढ़ सकता है ना, CH3Br है, पहले वाले में सॉफ्ट होगा ना, ये सॉफ्ट एसिड का काम करेगा। और इधर सी पे पॉजिटिव ज्यादा होगा क्योंकि पाई के इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा सकते हैं, सी का पॉजिटिव ज्यादा, तो ये वाला कार्बन जो होगा हार्ड एसिड का काम करेगा। नहीं समझ आई बात ये समझ आया कि नहीं सबको। देखो दोनों में कार्बन ही है, लेकिन एक में कार्बन सॉफ्ट एसिड है और एक में कार्बन हार्ड एसिड है। नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो तुम दोबारा, सर बट एक चीज एक बार पूछना। हैंड से करेंगे, एक बार किसको समझ आ गया। शिवा को, कनिष्क को, विधि, अखिल, समीर, मल्लिका, अनन्य, बिंदिया, अखिलेश, सम्यक, हर्ष, निवृत्ति, कशिश, श्रुतिका,
चलो एक बार और देखेंगे। सर मुझे एक डाउट। बोल अर्णव। सर बट जैसे ऊपर वाले के अंदर आपने बोला कि जो ब्रोमीन है मतलब उससे तो इतना ज्यादा मतलब नहीं ले पाएगा वो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स, तो सर ऑक्सीडाइज होने में तो उसको और दिक्कत नहीं आनी चाहिए? पार्शियल जो उसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप्ड है वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसका पॉजिटिव कम है ना, तो दूसरा कोई मॉलिक्यूल इसके पॉजिटिव को बढ़ा सकता है ना, इसका मतलब जैसे मैं CH3F लगा दूं तो बढ़ा सकता था कि नहीं इसको? सर वो तो फिर या तो इंटरमीडिएट में बनेगा या फिर प्रोडक्ट बनने के बाद होगा, लेकिन रिएक्शन से पहले तो नहीं कर पाएगा नहीं हार्ड एसिड का काम। नहीं नहीं, जितना कार्बन पॉजिटिव आ सकता है ये वाला पॉजिटिव उससे कम है कि ज्यादा है? सर नीचे वाले से तो ज्यादा कम है, मतलब ये नीचे वाले वाले ज्यादा से होगा? कम है कम, नीचे। कम है ना, तो ये, हाँ तो ये कम है तो ये बढ़ सकता है ना आगे, तो इसलिए ये क्या होगा, सॉफ्ट नहीं होगा जो बढ़ सकता है आगे। सर बट बात तो और फिर वही इसका हो गई ना पॉजिटिव कि रिएक्शन के बाद क्या, बढ़ेगा, रिएक्शन से पहले थोड़ी बढ़ेगा। एसिड के अंदर तो सर क्लासिफिकेशन तो फिर होगा ना, तो ये, मतलब react करने से पहले। हाँ तो यही तो मैंने बोला, जिसमें पॉजिटिव के बढ़ने के चांसेस हैं, जिसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस हैं, जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इसका मतलब देख इसका जो कार्बन पॉजिटिव है, मान ले 10 का आना था, 10 का आना था, इधर आया सिर्फ 6 का, और इधर आ गया 9 का, इस वाले पे 9 का आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसको ऑक्सीडाइज करना टफ है, इसको ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि तो आसानी से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा बेटर कोई ग्रुप ले आऊंगा तो आसानी से पड़ जाएगा, समझा कि नहीं है? चलो सर, यानी पूरी बात प्रोडक्ट को देख के ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में किस में बढ़ सकता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये सॉफ्ट हो गया ना एसिड, तो सॉफ्ट एसिड है, अब ध्यान देना जरा, अब ये किससे कंबाइन करना पसंद करेगा, S- के साथ कि रेजोनेंस के बाद O- के साथ? ओ माइनस। सॉफ्ट कौन सा होगा, S होगा ना? सॉफ्ट वाला कौन सा होगा, S-, हाँ छवि सही है। सॉफ्ट कौन सा हाँ होगा? यस, समझ गए सर। तो क्या है, ये जैसे O चांस है, O पे नेगेटिव तो हाईली स्टेबल है ना, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट चाहिए। अब ऐसे चांस होते तो सॉफ्ट में आते कंपैरिजन में, इसीलिए CH3+ जो है कंबाइन करना पसंद करेगा किसके साथ, S- के साथ, और आंसर क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3। और नीचे वाले केस में C पे पॉजिटिव ज्यादा है, C पे पॉजिटिव ज्यादा है ऑलरेडी, तो ये हार्ड है, हार्ड एसिड है, इसलिए कंबाइन करेगा किसके साथ, इस O के साथ। समझे कि नहीं? Cl हट जाएगा ये, और ये O जुड़ जाएगा, ये O जुड़ जाएगा, Cl हट के O जुड़ जाएगा, इस तरीके से। O C डबल बॉन्ड S CH3, आया समझ के नहीं? इसको ऐसे लिख दो ना, Cl, तो इसको ऐसे लिख दो, O पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड S CH3। अब कंबाइन कर देख लो, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये O का नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा, फिर उसके बाद जो O का नेगेटिव अटैक कर रहा है, ध्यान देंगे, O पे नेगेटिव आया, और Cl नीचे है ही, O C बॉन्ड S CH3। अब हमेशा ध्यान रखना एसिड डेरिवेटिव में ऐसी रिएक्शन होगी, अब ये O नेगेटिव वापस इलेक्ट्रॉन देगा, तो Cl नेगेटिव बाहर आ गया ना, सेम प्रोडक्ट यही वाला। नहीं समझ आया? हार्ड प्रेफर्स टू, जैसे एक एग्जांपल मैंने और दिया होगा इसके अंदर, ये लिया मैंने LiBr प्लस CSF, LiF प्लस CSBr, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? नहीं सर, देखो इसमें सर चली Li जाएगी। प्लस है, चली जाएगी। Li प्लस हार्ड है कि CS प्लस हार्ड एसिड है? Li प्लस हार्ड एसिड होगा, इन कंपैरिजन CS प्लस सॉफ्ट एसिड होगा, होगा कि नहीं? Li प्लस क्या होगा, हार्ड एसिड, और CS प्लस क्या होगा, सॉफ्ट एसिड, दोनों कंपैरिजन में। और Br माइनस क्या होगा, Br माइनस और F माइनस है, Br माइनस क्या होगा,
सॉफ्ट बेस, और F माइनस क्या होगा, हार्ड बेस। तो अब हार्ड हार्ड के साथ कंबाइन करेगा ना, तो हार्ड एसिड तो हार्ड बेस होना चाहिए, यानी LiF बन गया ना, हार्ड एसिड हार्ड बेस। नहीं समझ आई बात? सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। नहीं क्लियर हुआ ये? तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये क्लियर हो गया कि नहीं? अर्नव, यस सर, क्लियर है। बहुत डिटेल में नहीं करना है इसको, कहीं कहीं जगह रिएक्शंस में मैं यूज कर सकता हूँ, है ना, कई रिएक्शंस में। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल एक आता है Ag Cl2 नेगेटिव, Ag F2 नेगेटिव, Ag CN2 नेगेटिव, और Ag I2 नेगेटिव। बोला इसमें से कौन से स्टेबल हो सकते हैं? एग्जिस्ट सारे कर सकते हैं, स्टेबल कौन से हो सकते हैं इसमें? दो इसमें से हैं जो ज्यादा स्टेबल है, कौन से होंगे दो? कौन से दो ज्यादा स्टेबल होंगे? देखो, जो दो स्टेबल ज्यादा हैं वो कौन से होंगे? AgCN2 नेगेटिव और AgI2 नेगेटिव। इन दो की विधि ने आंसर दिया हाँ, विधि सही है। CN2 नेगेटिव और आई, रीजन Ag प्लस जो है वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है। सब में Ag+1 में ही है, वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है। अब सॉफ्ट एसिड है F माइनस, सॉफ्ट एसिड F माइनस तो क्या होगा, हार्ड बेस होगा। Cl माइनस भी कंपेरेटिवली हार्ड बेस ही होगा, लेकिन Cn माइनस क्या होता है, Cn माइनस क्या होगा, सॉफ्ट बेस। ये सॉफ्ट एसिड, और ये भी सॉफ्ट एसिड, और आई माइनस सॉफ्ट बेस। तो इसलिए इन दोनों की पॉसिबिलिटी ज्यादा एग्जिस्ट करने की, इसकी और इसकी। ध्यान रखना, जो हार्ड बेस होता है वो बेस का ही काम करता है। जैसे OH माइनस है ना, ये बेस का ही काम करेगा। OH माइनस जो है वो बेस का ही काम करेगा। हार्ड बेस प्रेफर्स टू एक्ट एज बेस, हार्ड बेस प्रेफर टू एक्ट एज बेस। और सॉफ्ट बेस जो है, सॉफ्ट बेस जो है जैसे SH माइनस, I माइनस, दे प्रेफर टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। हार्ड बेस प्रेफर्स टू एक्ट एज बेस, लेकिन सॉफ्ट बेस जो है दे प्रेफर टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दे प्रेफर टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और ध्यान रखना, ये हार्डनेस जो और सॉफ्टनेस जो मैं बोल रहा हूं, दे हैव नथिंग टू डू विद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उनका स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, एसिड्स और बेसिस से कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बेसिस से कोई मतलब नहीं है, समझे कि नहीं है? जैसे मैंने बोला Li प्लस, Na+, ये क्या है, हार्ड एसिड्स हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम बोल ही नहीं सकते इसको। ये हार्ड है, जैसे OH माइनस, F माइनस, बेस्ट एग्जांपल OH माइनस और F माइनस, ये क्या है, हार्ड बेसिस है। लेकिन OH माइनस की जो स्ट्रेंथ है ना, बेसिक स्ट्रेंथ, इट इज मच मोर एज कंपेयर टू F माइनस, 10 टाइम 10 12 टाइम्स इस टाइप से होगी, समझे कि नहीं? तो दोनों के दोनों हार्ड बेस है, लेकिन फिर भी OH माइनस क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू F माइनस। तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस हैव नथिंग टू डू विद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस से कोई लेना देना नहीं है इसका हार्डनेस का। समझ आ गई बात कि नहीं है? और भी एग्जांपल्स इसकी आगे आएंगी, जितना बताया ना उतना दिमाग में रखना, सिर्फ उतना दिमाग में रखना जितना बताया अभी, सही ना? इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने कल तुम्हें न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप और बेसिक कैरेक्टर ये करवाया था, न्यूक्लियोफाइल, बेसिक ग्रुप कैरेक्टर और लिविंग ग्रुप कराया था। नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट ना तुम्हें
एक तो एम्बिडेंट, पहले एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नोट कर लो। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसा, ये डिटेल में 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, उसमें डिटेल में काफी एम्बिडेंट लिगेंड्स नाम से है उसमें। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में अभी मैं तुम्हें 2 एग्जांपल दूंगा, बहुत सारी एग्जांपल है वैसे, 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जरूर आनी चाहिए तुम्हें, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 साइट हो अटैक करने के लिए, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 साइट्स हैं अटैक करने के लिए। जैसे एग्जांपल CN-, इसमें C के पास भी लोन पेयर है, N के पास भी लोन पेयर है, यानी अटैक इसमें C से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है। तो ये क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे ही NO2-, इसमें N के पास भी लोन पेयर है और O के पास भी लोन पेयर है, तो इसमें भी अटैक दोनों साइड से हो सकता है। तो ये भी क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल विच हैज 2 साइट्स टू अटैक, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 साइट है अटैक करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिया, बेस्ट एग्जांपल है, सबने किया भी हुआ है, RX में KCN डालते हैं तो RCN मिलता है, माइनर प्रोडक्ट मिलता है RNC। माइनर क्या मिलेगा? RNC। RX में AgCN डालते हैं तो RNC मिलता है मेजर, और RCN मिलता है माइनर। RCN क्या मिलता है? माइनर। ऐसे ही अगर मैं, ध्यान देना अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और इस बार IIT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ, अगर तुम्हें ध्यान हो, जो रोड मैप सी फॉर्म में दे रखा था उसमें ये भी था, इस टाइप का क्वेश्चन भी था। RX में अगर मैं डालता हूँ AgONO, सिल्वर नाइट्राइड, प्रेजेंस अगर कोई पूछेगा तो इथेनॉल का, अल्कोहल का, सॉल्वेंट अल्कोहल ले लेना, क्योंकि अल्कोहल जो है अल्काइल हैलाइड को और उसको डिसॉल्व कर देगा साथ वाले रिएजेंट को, ताकि रिएक्शन आसानी से हो सके। AgONO डालेंगे तो RNO2 मिलता है। नाइट्रो एल्केन्स क्या मिलता है? नाइट्रो एल्केन्स। सिल्वर नाइट्राइड डाला, नाइट्रो एल्केन्स। और RX में अगर मैं सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड डाल दूं तो इथेनॉलिक डाला है तो मिलता है एल्काइल नाइट्राइड। एल्काइल नाइट्राइड। क्या ये चारों रिएक्शन नोट कर लिए सबने? दोनों चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ऊपर वाली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे भी कोर्स में है, बोर्ड के सिलेबस में है, रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में मैंने असेंट डिसेंट सीरीज में कराई हुई है, जैसे RX की KCN के साथ AgCN डालेंगे तो RNC मिलेगा। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा यहाँ पे साइनाइड आयन। क्या रिएक्शन नोट कर लिए हैं? सर सर कर ली। चलो नोट करो आगे फिर। देखो अब ध्यान से सुनना, इसका रीजन भी सुन लेंगे, रीजन अभी याद हो जाना चाहिए, मैं तुमसे पूछूंगा अभी साथ साथ। देखो RX में KCN डाला, KCN क्या है? आयनिक कंपाउंड, ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है, सिल्वर है तो कोवेलेंट ही होगा, और पोटेशियम है तो आयनिक होगा। देखो बस इसी का रोल है यहाँ पे, आयनिक कंपाउंड है तो K+ और CN नेगेटिव है, यानी कार्बन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे भी K+ और CN नेगेटिव है। सही है, K+ हटा दिया मैंने। कार्बन के पास भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। अब X इलेक्ट्रॉन लेगा, X इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? X इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन अपने लोन पर दे सकता है इस कार्बन को, एल्काइल ग्रुप का कार्बन होता है, या नाइट्रोजन दे सकता है लोन पेयर। तुम किस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग मानोगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड को या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को? कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन, इसलिए कार्बन अपने लोन पे देगा इस कार्बन को। सही ना? क्यों? कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने लोन पे आसानी से देगा, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। तो इसलिए RCN मिला मेजर प्रोडक्ट। RCN क्या मिल गया?
मेजर प्रोडक्ट। तो तुम्हें पेपर में यही प्रॉपर तरीके से लिख के आना है कि KCN जो है या NaCN जो है आयनिक कंपाउंड है और साइनाइड आयन एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन कम इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आसानी से देगा, इसलिए साइनाइड्स आर फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। अगर ये 80% है तो नीचे 20%। ऐसे ही AgCN के अंदर AgCN जो है ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। अगर AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, AgCN अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो कार्बन का तो लोन पेयर है नहीं, कार्बन ने तो चारों बॉन्ड बना रखे हैं, अब नाइट्रोजन नहीं दे सकता लोन पेयर, सिर्फ नाइट्रोजन ही लोन पेयर दे सकता है, इसलिए आइसोसाइनेट्स आर फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। बस कुछ बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है, AgC बॉन्ड में कुछ तो पोलैरिटी है ही, इसलिए कार्बन पार्शियल नेगेटिव से अपने लोन पेयर दे सकता है, जिसकी वजह से साइनाइड बनेंगे माइनर। साइनाइड्स क्या बनेंगे, माइनर प्रोडक्ट। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, बता दिया ये। तो यही लिख के आना पेपर में आंसर, KCN आयनिक, AgCN कोवेलेंट, कार्बन नाइट्रोजन दोनों के लोन पेयर है, दे सकते हैं कार्बन को, ये भी दे सकता है कार्बन को इलेक्ट्रॉन, ये भी दे सकता है कार्बन को इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके साइनाइड्स मेजर। AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर देगा अपने, तो आइसोसाइनाइड्स मेजर होंगे। सेम केस लेना है सिल्वर नाइट्राइड के साथ, इसमें भी O के पास भी लोन पेयर है और N के पास भी लोन पेयर है, O के पास भी है और N के पास भी है। N अपने लोन पेयर जल्दी देगा, इसलिए नाइट्रो एल्केन्स मेजर, नाइट्रो एल्केन्स मेजर। और नीचे वाले केस में के ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो O पे नेगेटिव आ गया, O नेगेटिव है तो ये नाइट्रोजन से भी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए नाइट्राइट्स मेजर प्रोटॉन। कोई डाउट यहाँ पे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वर्ड जरूर यूज करना अगर ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT का, एल्काइल चैप्टर के अंदर, एल्काइल के अंदर। Alkyl on treatment with KCN gives cyanides as major product, but on treatment with AgCN gives isocyanates as major product। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अर्नव, नहीं सर, क्लियर। साक्षी, यस सर। साक्षी समझ आ गए? यस सर। साक्षी देखो अभी ना उसने क्या नाम है, निकिता ने तो बहुत सारे चैप्टर कर लिए अभी, तुमसे काफी आगे है वो, तुम थोड़ा सा मेरे से बात करना एक बार। मोल का सब खत्म हो गया उसका, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी काफी चैप्टर करता, 4-5 लेक्चर कर लिए उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी, तो तुम अपना ढंग से करो एक बार। यस सर। चलो अभी ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड था, इसलिए बता दिया मैंने, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड था। ऐसे ही डाइइनोफाइल भी पढ़ा होगा तुमने, डाइइनोफाइल जो डाइन्स पे अटैक करता है, डाइइनोफाइल। मैं अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, डिटेल इसकी डायल सेल्टर, ये डायल सेल्टर रिएक्शन है वैसे, जैसे ये है ना, इसमें अटैक किया डाइइनोफाइल का, डाई देखो ये क्या है, एल्कीन है, तो इस एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जब इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। और इसकी रिएक्टिविटी, ये डाइनोफाइल है, इसकी रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे तभी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसलिए इसमें होना चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे CHO, CN, COOR, इस टाइप। इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा। और ये डाइइन पे अटैक कर रहा है, ये डाइइन है, इस पे ये अटैक कर रहा है, इस पे ये अटैक कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको डाइइनोफाइल, डाइइनोफाइल, डाइइनोफाइल। अब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, बना लोगे इसमें, देखो डाइइन में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डाइइनोफाइल में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डाइइनोफाइल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब रिएक्शन होगी ना, देखो इसमें ये बन जाएगा, बस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाना है, उससे आंसर मिल जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर लेगा क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है CHO, इस वजह से इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, रब कर देना इसको, तुम दिखाना मत, तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, और आंसर आ जाएगा ये। ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा, मैं डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ, ये बीच में बॉन्ड आ गया और CHO इधर। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। बॉन्ड्स अगर सिस की फॉर्म में है तो सिस में आंसर आएगा प्रोडक्ट में, बॉन्ड्स अगर ट्रांस की फॉर्म में है तो ट्रांस में आंसर आएगा प्रोडक्ट के अंदर। इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। मैं तुम्हें बताऊंगा ये भी कि स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव, रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती है। अभी मैंने बोला जिस तरीके से बॉन्ड्स हैं उसी टाइप से आंसर आएगा। अगर सिस फॉर्म में बॉन्ड्स है तो सिस वाला आंसर, ट्रांस फॉर्म में बॉन्ड्स है तो ट्रांस वाला आंसर। तो ये आंसर आया, समझ आ गया कि नहीं? ये यस सबको समझ आ गया कि नहीं प्रोडक्ट इसका? और रिएक्शन का नाम अगर नोट करना है तो नोट कर लेंगे, डायल्स-एल्डर रिएक्शन है। क्या है? डायल्स-एल्डर रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे CHO की जगह CN भी आ सकता है, COOR भी आ सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप आ सकते हैं। जितने विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा।